सब कुछ ठीक ठाक है तो थोड़ा कन्फर्मेशन दे दीजिए हमें, तो फिर आगे बढ़ें। और मान लीजिए सब कुछ सही से आ रहा है तो थोड़ा एक बार बता दिया जाए तो फिर आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आवाज़ वगैरह के बारे में बताइए तो फिर आगे बढ़ें भाई। ठीक ठीक। यादव नीरज हैं, ये कह रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो मुख्य रूप से निमोनिया के बारे में जाने थे हम सभी लोग। निमोनिया को देखे थे कि निमोनिया किस तरीके से फैलता है, निमोनिया का क्या रोकथाम है, निमोनिया किस जीवाणु से फैलता है, यानी कि किस बैक्टीरिया से निमोनिया फैलता है। इस तमाम चीज़ों की जानकारी हमने ले रखा था। हम बताए थे कि एक बार निमोनिया को थोड़ा और हम बताएंगे। हाँ हाँ हाँ, ये हरिशंकर जी हैं, कह रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक है। चलिए, तो एक बार थोड़ा जिस तरीके से हम लोग सब दिन शुरू करते हैं तो आज भी एक बार शुरू कर दें तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। ठीक है, चलिए। हाँ, एक बार थोड़ा शुरू कर देते हैं। मुख्य रूप से हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं 12th का, और चैप्टर की बात कर लें तो चैप्टर नंबर 8। ठीक है, एक राजा जी हैं। ठीक है। हम ये कह रहे थे कि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, 12th का चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में अधिकांश टॉपिक ऐसा है जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो अभी जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक कुछ यह था कि हम लोग यह देख रहे थे कि कुछ जीवाणु जनित रोगों के बारे में, यानी कुछ ऐसे रोगों के बारे में हम लोग जान रहे थे जो जीवाणु से, यानी कि अगर बात कर लें तो जो बैक्टीरिया से फैलते हैं, वैसे रोगों की हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग कोलेरा के बारे में जाने थे। इसके अलावा अगर बात कर लें तो कोलेरा के बाद जो हम लोग जाने थे वो निमोनिया को देखे थे कि निमोनिया किस तरीके से फैलता है। आज जो हम लोग मुख्य रूप से जानेंगे वह यह जानेंगे जीवाणु जनित रोग की श्रेणी में ही एक टाइफाइड नाम का रोग है जो अक्सर पूछता है आपको बिहार बोर्ड में। 5 नंबर में अक्सर पूछा देखने को ऐसा मिलता है कि पूछा जाता है, और इस बीमारी से अक्सर ऑब्जेक्टिव भी, यानी कि 1 मार्क का क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले टॉपिक को लिख देते हैं एक बार। टॉपिक का नाम क्या है बुआ? जीवाणु जनित रोग। ठीक है, बताए थे कि कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि जीवाणु जनित रोग हम लोग किसे कहेंगे। इसके बारे में बताए थे कि विशेष मत्था लगाने की आवश्यकता है नहीं, नॉर्मली हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक लाइन में इसका जवाब हम लोग देकर के अगर आगे बढ़ भी जाएं तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो इसमें जैसे कि जीवाणु जनित रोग क्या है, तो सीधे हम लोग कह देंगे कि वैसा रोग जो जीवाणु से होता है उसे क्या कहते हैं, जीवाणु जनित रोग कहते हैं। इसी प्रकार से आपसे पूछ देगा कि विषाणु जनित रोग किसे कहते हैं, तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, सीधे एक लाइन में कह देंगे कि वैसा रोग जो किससे होता है, विषाणुओं से होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषाणु जनित रोग कहता है। यानी जनित से पहले जो शब्द लगा होगा उससे वह रोग हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन यह अक्सर देखने को मिलता है कि इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि जीवाणु जनित रोग क्या है, एक जीवाणु जनित रोग का नाम, उसका फैलने के तरीके, उसके रोकथाम, उसके लक्षण के बारे में बतावे और 5 नंबर लेकर के जाइए। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब तो इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग नहीं छोड़िएगा, क्योंकि वो दो बीमारी पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं एक टाइफाइड के बारे में। ठीक है, रोग का नाम क्या हो गया बुआ? रोग का नाम हो गया टाइफाइड। इससे परिचित तो होंगे ही आप लोग। चलिए चलिए, एक आलोक कुमार हैं। तो टाइफाइड का नाम सुने होंगे और अक्सर अधिकांश लोग इससे पीड़ित भी होंगे टाइफाइड से। इससे क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में कि एक टेस्ट का नाम दे देगा, उस टेस्ट का नाम है विडाल। ठीक है, पहले इसके बारे में जानकारी लेते हैं। लिखना तो हम लोग आम बात है भाई, एक लाइन में लिख देंगे इसके बारे में। एक टेस्ट का नाम है विडाल। इससे क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछेगा
कि टाइफाइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जांच हम लोग करवाते हैं, या निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जांच है जिसकी मदद से हम लोग बिडाल को कंफर्म करते हैं, सॉरी टाइफाइड को कंफर्म करते हैं। उसका जवाब क्या हो जाएगा? वैसी स्थिति में उसका जो जवाब होगा हम लोग क्या कहेंगे? बिडाल कहेंगे। यानी मोटा मोटी सिंपल लॉजिक में आप इतना समझिए कि बिडाल एगो जांच का नाम है। अगर डॉक्टर को कंफ्यूजन रहता है, सस्पिशन रहता है कि भाई आदमी का मलेरिया है कि टाइफाइड है कि डेंगू है, तो वैसी स्थिति में वह कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट करवाता है जिसका नाम है बिडाल। और अगर बिडाल मान लीजिए पॉजिटिव आ गया तो वैसी स्थिति हम लोग समझते हैं कि उस व्यक्ति को कौन सा रोग है? टाइफाइड है। इसको थोड़ा अपना हल्का था ब्रेन में रखिएगा। अक्सर भी टाइफाइड से कोई है ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे, बात समझ रहा है ना? कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जांच है जिसकी मदद से हम लोग टाइफाइड को कंफर्म करते हैं, तो उसका जवाब क्या हो जाएगा बुआ? उसका जवाब होगा बिडाल। ठीक है, एक किरण यादव हैं, एसके रॉयल एंटरटेनमेंट हैं, हर्ष कुमार हैं, रवि जी हैं, राजा यादव हैं। चलिए ठीक ठीक, हाँ तो यहीं से ये बिडाल वाला बस उतना ही उसमें ध्यान में रखना है और कोनो खास बात इसमें नहीं रखना है। तो रोग का नाम क्या हो गया? टाइफाइड। अब देख लीजिए, अगर मान लीजिए इसका हम रोगजनक कारक कह दें, बिडाल का रोगजनक कारक, यानी किससे टाइफाइड होता है? ऊपरे में ना देखें जीवाणु जनित रोग है, तो ये किससे होगा? टाइफाइड जीवाणु से होगा। जीवाणु का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? जीवाणु से होगा। जीवाणु अगर बात कर लें तो बैक्टीरिया, बहुत ऐसा शब्द है जिसका आप लोग क्या करते हैं कि हिंदी नाम जानते हैं, अंग्रेजी नाम नहीं जान रहे हैं, अंग्रेजी नाम जानते हैं तो हिंदी नाम नहीं जान रहे। जैसे इसी के बारे में बैक्टीरिया शब्द आप इससे पहले भी सुने होंगे, लेकिन आप जीवाणु भी सुने होंगे, लेकिन दोनों में लिंक स्थापित नहीं कर पाते हैं कि दोनों एक ही चीज है। बच्चा समझता है कि भाई जीवाणु कुछ और होता होगा, बैक्टीरिया कुछ और होता है, लेकिन यह बात नहीं है, दोनों क्या है? एक ही चीज है। तो मोटा मोटी अगर बात कर लें तो रोग का नाम हो गया टाइफाइड। रोगजनक कारक तो आप लोग को पहले ही हम बता दिए हैं, रोगजनक कारक किसको कहेंगे? तो वैसा कारक जो रोग उत्पन्न करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रोगजनक कारक कहेंगे। यहां पर जैसे कि अगर मान लीजिए पूछ दिया गया है आपको रोगजनक कारक वाला में, तो टाइफाइड का रोगजनक कारक क्या हो जाएगा? जीवाणु हो जाएगा, यानी कि बैक्टीरिया हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया जाए कि किस बैक्टीरिया से, सॉरी हाँ किस सही है, किस बैक्टीरिया से यानी कि किस जीवाणु से जो है टाइफाइड होता है, तो वैसी स्थिति में हम लोग इसका क्या जवाब दे देंगे बुआ? उस जीवाणु का नाम हम लोग कह देंगे सैल्मोनेला टाइफी। राजा यादव कह रहे हैं कल खुला है सर, बिल्कुल खुला हुआ है। देखिए अभी कुछ लम्हा है, अभी फोन कर रहा है, एक पर एक कार्टून रहता है, जब समझता ना कि लाइव क्लास में दोसर कोई नहीं, हमारे को दोस्तबा सब है वो, क्या कहें, खैर छोड़िए टॉपिक पर आइए। ठीक है, तो क्या कह रहे थे? रोग का नाम हो गया टाइफाइड, रोगजनक कारक का नाम हो गया जीवाणु। यानी कि अगर पूछ दे आपसे कि टाइफाइड किससे होता है, तो नॉर्मली अगर यह नाम आपको ध्यान में नहीं रहे तो एक लाइन में भी आप कह सकते हैं कि भाई जीवाणु से टाइफाइड होता है। हाँ, अगर यह पूछ दे आपसे कि किस जीवाणु से टाइफाइड होता है, तो वैसी स्थिति में जो इसका जवाब होगा हम लोग क्या कह देंगे? सैल्मोनेला टाइफी कह देंगे। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा अगर टाइफाइड के फैलने के तरीके के बारे में पूछा जाए आपसे, यानी कि यह जो जीवाणु है, कौन सा जीवाणु हुआ? सैल्मोनेला टाइफी, या किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को किस तरीके से संक्रमित करता है, किस तरीके से उसमें टाइफाइड रोग उत्पन्न करता है। तो मोटा मोटी इतना नहीं समझिए, सिंपली यहां पर हम लोग लिखते हैं फैलने का तरीका। यानी कि यह जो जीवाणु है सैल्मोनेला टाइफी, यह किस तरीके से किसी व्यक्ति को संक्रमित करता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसका जवाब क्या दे देंगे? नॉर्मली दे देंगे कि दूषित भोजन और दूषित जल के माध्यम से। क्या कह देंगे? दूषित भोजन एवं दूषित जल के माध्यम से। एक चीज आप गेस किए होंगे, जितना भी बीमारी अभी तक हम लोग पढ़े हैं, यानी जितना भी रोग अभी तक हम लोग पढ़े हैं, अधिकांश रोग का जो फैलने का आप तरीका देखते होंगे, यानी कि वह रोग क्यों होता है, उसका जवाब आप एक को देखते होंगे, दूषित भोजन और दूषित जल आप देखते होंगे। बात समझ में आ रही है? तो इससे अगर बचना हो, अधिकांश रोगों से अगर बचना हो, अगर आप चाहते हैं कि एक स्वस्थ जीवन जिए, तो वैसी स्थिति में आपको सबसे पहले स्वस्थ भोजन और स्वस्थ जल का सेवन करना पड़ेगा। नहीं समझ रहे हैं आपको?
यानी कि अभी तक जितना भी रोग हम लोग पढ़े हैं, जितना भी बीमारी हम लोग पढ़े हैं, अधिकांश बीमारी के फैलने का जो तरीका आप देखेंगे, या आगे भी जो हम लोग बीमारी पढ़ेंगे उसमें भी अगर आप उसके फैलने के तरीकों पर थोड़ा अगर गौर फरमाएंगे तो आप यह देखिएगा कि वह बीमारी जो है एक मिनट, अरे बगल में वो बिया है, समझा। अब बिया है या तब वो जो है सो 3-4 दिन से डीजे बजा रहा है। अब समझ लीजिए, अब वो तेहन तेहन गाना बजाता है, अखन पूछ रहा है कौन सेंट लगाए लगेलियन से वाला बात पूछ रहा है। अब की होता है लोग कितना संयम रखे, कितना अपने आप मतलब चल जाता है दिमागों ने। उसके बाद अगर आपको विवाह है, आपके लिए खुशी का बात है भाई, दूसरे के लिए थोड़े खुशी का बात है। आप काहे जो गांव में और भी लोग काहे उसको जला रहे हैं, जले पे नमक काहे छिड़क रहे हैं। एक आजकल ये चीज ट्रेंड में चल गया है महाराज। ब्याह से 10 दिन पहले घर पर पहले हॉर्न तोरन महिला लोग गीत गाती थी, अब वो सिस्टम हटा दिया है। अब क्या करता है कि डीजे मंगा लेगा, छत पर धर देगा, अधा के रंग बिरंग के मतलब टोला का लगा देता है। मतलब हम एक पर एक आदमी है दुनिया में। खैर, अरे आपको खुशी है भाई, अपना घर में रखिए। आप काहे दूसरे को इस तरीका से मतलब डिमोटिवेट कर रहे हैं, गजब लीला है। खैर चलिए, हम लोग मुद्दा पर आते हैं। तो ये कह रहे थे कि टाइफाइड के फैलने के तरीके के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसके बारे में, उसके फैलने का तरीका हम यही बताएं आपको। यह जो रोग है मुख्य रूप से यादव नीरज, हाँ भाई वही गाना बजा रहा है तक से हम। ठीक है ठीक है। तो इसके फैलने का तरीका हम लोग क्या देख लिए हैं, दूषित भोजन और दूषित जल देख लिए हैं। वहीं अगर मान लीजिए इसका लक्षण की बात कर लें कि टाइफाइड का क्या लक्षण होता है, इसका लक्षण भी देखिए। एक हर्ष कुमार कह रहे हैं कि आपको भी जलन हो रहा है। अरे जलन, खैर छोड़िए। लक्षण की अगर बात कर ले हम लोग, तो बगल में इतना डीजे बजा रहा है ना, हम क्या कहा। अभी वो कह रहा है कि जो ट्यूब के मेट जो पोखर में की कहा दिन वाला गाना सब बजा रहा है। लग नहीं रहा है कि आज क्लास चलने देगा। खैर अपना फिर हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, लक्षण की बात कर लें तो अधिकांश रोग ऐसा होता है जिसका लक्षण भी लगभग लगभग आप समान देखिएगा। 5 को लक्षण आपको हम बताते हैं। कोनो बीमारी अगर आपको पूछा जाए मान लीजिए, तो 5 को लक्षण भी अगर आप चिपका देते हैं, कॉमन लक्षण है। कॉमन लक्षण का मतलब समझ, जैसे कि आजकल बाबा सबका ट्रेंडिंग देखते होंगे, जिस तरीके से बाबा होते हैं, मौलवी साहब सब होते हैं, जिस तरीके से आजकल इन लोगों का दुकान चल रहा है। दुकान किस चीज से चल रहा है, जैसे मान लीजिए आप ही गए, बताइए कि बाबा हमको कष्ट है, ये है वो है, वो 5 चीजें कुछ ऐसी बता देगा जो कॉमन होता है, हर एक लोगों में समान होता है। नहीं समझे बातों को, आपको लगा वाह वाह बाबा तो बहुत ज्ञानी आदमी है। इसी तरीका से कुछ चीजें ऐसी लक्षण है जो कि आम होता है, कॉमन होता है। तो अगर हम आपको यह कह रहे हैं कि अगर किसी स्पेशल रोग का, जैसे कि मान लीजिए पूछ दिया टाइफाइड, आप रट करके गए हैं निमोनिया, तो वैसी स्थिति में तो वह जो क्वेश्चन होगा वह तो आप छोड़ करके आ जाएंगे, मान लीजिए वह बना करके नहीं आ पाएंगे। इसीलिए 5 को लक्षण ऐसा है जिसको आप थोड़ा ध्यान में रखिए। 5 को लक्षण कौन कौन है सो देख लो बुआ। अगर सामान्य लक्षण की हम लोग चर्चा कर लें, सामान्य लक्षण की अगर हम लोग चर्चा कर लें तो जैसे मान लीजिए है, पहला है सिर में दर्द होना, सिर में दर्द। दूसरा है बुखार आना। तीसरा है भूख कम लगना। चौथा है बुआ चिड़चिड़ापन। पांचवा है कमजोरी। छठा है नींद कम आना। नहीं समझे बातों को, यानी कि ये जो 5 को लक्षण ऐसा है, सामान्य लक्षण, जैसे कि सिर में दर्द होना, बुखार आना, भूख कम लगना, चिड़चिड़ापन महसूस होना, कमजोरी महसूस होना, नींद कम आना, ये एक सामान्य लक्षण है जिसको कॉमन सिम्टम्स कहते हैं। ये 5 लक्षण ऐसे हैं जो कि किसी भी बीमारी में अगर आप चिपका देते हैं इस 5 को तो आपका काम बन जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ। जैसे कि अभी हम बोल दिए बुआ टाइफाइड का लक्षण। अगर टाइफाइड का प्रॉपर लक्षण आपको नहीं पता है, टाइफाइड का उसे प्रॉपर लक्षण होता है कि कंटिन्यूअस बुखार रहता है रोगी को, मुंह में तीतापन का एहसास होना, भूख कम लगना, वही सेम थी। फिर घिसी पिटी कैसे चल जाएगा इसी 5 4 को 5 पर। नहीं समझे बातों को।
अधिकांश बीमारी जैसे कि सिर में दर्द होना और बुखार आना, ये कोई रोग नहीं है, यह एक सिम्टम्स है, यह एक लक्षण है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? या यहाँ तक समझने में किसी बच्चा को दिक्कत कह सकते हैं? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं इसको समझ रहे हैं आप लोग, या फिर कहीं पर दिक्कत है तो बताइए थोड़ा। हम ये कह रहे हैं कि कोनो बीमारी अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए कोई भी रोग क्यों ना हो, अगर उसका लक्षण नहीं पता हो, प्रॉपर लक्षण उस बीमारी के बारे में, तो ये 5 गो आप ध्यान में, 6 गो ध्यान में रखिएगा। जैसे कि सिर में दर्द होना, बुखार आना, भूख कम लगना, चिड़चिड़ापन महसूस होना, कमजोरी महसूस होना, नींद कम आना, इस 5 गो 6 गो में से कोनो अगर आप लिख देते हैं आपका सही हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे कि कोनो बीमारी होगा तो कहीं हल्का मत्था, सिर में दर्द रहबे करता है, बुखार आ ही जाता है। कोनो बीमारी में भूख लगेगा, मन होता है कि खाना खूब खाएं, एक दो रेयर केस अपवाद छोड़ करके, क्योंकि बता दिए शुरू में कि बायोलॉजी जो है अपवादों का विषय है, ठीक है। चिड़चिड़ापन की बात कर लें। चिड़चिड़ापन क्या होता है जानते हैं आप लोग? चिड़चिड़ापन का मतलब होता है खौझाना। खौझाना समझ रहे हैं? खौझाने का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम ही आप हैं, कोनो बीमारी होता है तो मन कहीं थोड़ा नहीं अजीब ढंग का हो जाता है। चिड़चिड़ापन को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप सोए हुए हैं घर पर, पढ़ते पढ़ते सो गए, मोबाइल टिपते टिपते सो गए, मम्मी आई उठाने के लिए, खाना आए, खाना खा लो, तुम बोला कि नहीं छोड़ दो हम भूखले रसो जाते हैं, फिर मम्मी उठाने आई, फिर उठाने आई, एक के बाद बेड पर से जंप मार के जो नीचे कूदते हैं आप, लाओ कहाँ है खाना, दैट इज कॉल्ड चिड़चिड़ापन। खौंझा जाते हैं आप, गुस्सा आ जाते हैं आप, उसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? चिड़चिड़ापन। तो कोनो रोग होगा तो चिड़चिड़ापन तो होबे करेगा। उसके बाद कमजोरी की बात करते हैं तो स्वाभाविक सी बातें हैं, नींद कम आती है। अगर ये तमाम तरह का लक्षण होगा तो भाई उसको नींद आएगा, नींद देवे नहीं करेगा। तो बात समझ रहे हैं, सामान्य लक्षण जो था, यादव नीरज जी कह रहे हैं सर आप जब बोलते हैं ना तो सॉन्ग बजने लगता है। अरे भाई वो पीछे बज रहा है, अभी नहीं बताया है कि शादी ब्याह है तो। एक अनु राय हैं कह रहे हैं थोड़ा सर फिर से बताया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और थोड़ा लाइक वगैरह की संख्या बढ़ाते रहिए भाई, बार बार कहना पड़ता है कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सब कहने वाला चीज़ है, बताइए हैं, गजब बात है। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि कोनो बीमारी आपसे पूछा जाए, देखिए बीमारी जो है सो 60-70 को बीमारी है जो आपको 12th में पढ़ना है, ठीक है, लेकिन खैर उतना पढ़िएगा तो बच्चा कहीं बाउंस करने लगता है। तो इसीलिए कुछ कुछ चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं जो आपको अगर हम जेहन में दे दें तो आप उम्मीद करते हैं आपसे हम यही कि किसी प्रकार का क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप नहीं छोड़ करके आइएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको हम यहाँ पढ़ा दिए हैं टाइफाइड, वहाँ कोई और रोग पूछ दिया, रेबीज मान लीजिए पूछ रहे, रेबीज के बारे में अभी तक आप कुछ नहीं जानते हैं, जानते हैं अच्छी बातें हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, जैसे कि हम अगर नहीं पढ़ाएं तो मेरे हिसाब से आप नहीं जानते, ठीक है। अभी रेबीज हम नहीं पढ़ाएं आपको, अब पूछ दिया रेबीज, तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे? खाली छोड़ करके आ जाएंगे? नहीं, वैसी स्थिति को सॉल्व करने के लिए, वैसी स्थिति को मान लीजिए कि डील करने के लिए कुछ कॉमन लक्षण होते हैं, कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कि यहाँ पर हम लिख दिए हैं आपको। जैसे कि पहला लक्षण है सिर में दर्द होना। कोनो बीमारी पूछेगा तो लक्षण में आप यह लिख दीजिएगा, ठीक है। हाँ हाँ, जैसे सिर में दर्द होना, बुखार आना, भूख कम लगना, चिड़चिड़ापन महसूस होना, कमजोरी महसूस होना, नींद कम आना, यह 5 को 6 को ऐसा लक्षण है जो हर एक बीमारी में यह आपको देखने को मिल सकता है। बात समझ रहे हैं? तो जैसे कि इसी प्रकार से अभी हम टाइफाइड के बारे में बताएं, लक्षण के बारे में। टाइफाइड के बारे में दो चीजें तो आप समझ चुके हैं। पहला समझ चुके हैं कि रोग का नाम तो भाई टाइफाइड है, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है। रोगजनक कारक की बात कर ले तो भाई यह जीवाणु से होगा, क्योंकि अभी पढ़िए रहे हम लोग जीवाणु जनित रोग, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नॉर्मली कह देंगे कि भाई इसका जो रोगजनक कारक होगा वह क्या हो जाएगा? जीवाणु हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए आपसे यह पूछ दिया जाए, हाँ हाँ ठीक, वो देख रहे हैं एक ऑफिशियल धीरेन्द्र हैं, ये कह रहा है कि अभी कौन सा गाना चल रहा है। इसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि अभी टॉपिक क्या चल रहा है, इसको यह जानना है कि पीछे कौन सा गाना चल रहा है। इधर देखो कितना क्या करके अभी अपने आप पर यह किया गया है। इधर देखो, हाँ, तो रोगजनक कारक की बात किया जाए तो रोगजनक कारक क्या हो गया? जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया हो गया। किस बैक्टीरिया से टाइफाइड होगा तो उसका नाम हम लोग कह देंगे वो सैल्मोनेला टाइफी। अगर इसके फैलने का तरीका पूछ दिया जाए, कैसे फैलता है यह रोग, तो हम लोग क्या कह देंगे? दूषित भोजन और दूषित जल के माध्यम से यह जो रोग है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। फैलने के तरीका में भी आपको हम ये चीजें बता चुके हैं
कि यह जो दूषित भोजन और दूषित जल है, अधिकांश रोग ऐसे होते हैं जिसका फैलने का तरीका भी यही सेम होता है। बात समझ में आ रही है या फिर अभी भी दिक्कत है, कहीं पर नहीं समझ रहे बातों को? यानी कि अधिकांश रोग ऐसे होते हैं जिसके फैलने का जो तरीका है वह दूषित भोजन और दूषित जल। देखिए ये सब कॉमन चीजें होती है, अगर इसको आप ध्यान में रखते हैं, जीवन में रखते हैं, तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बात समझ रहे हैं? खैर वैसे तो अलग अलग चीजें होती है, वो एग्जाम के समय में दिया जाता है, लेकिन फिलहाल तो अभी हम लोग सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी आपको कुछ कुछ चीजें जहां हमको लगेगा कि भाई देना चाहिए तो आपको हम कंटेंट वो चीजें प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर इस चीज को खाली ध्यान में रखिएगा कि इसके फैलने का तरीका क्या हो जाएगा, दूषित भोजन और दूषित जल हो जाएगा। वहीं अगर मान लीजिए कि लक्षण की बात कर लें तो अलग अलग रोगों का अलग अलग लक्षण होता है, अलग अलग सिम्टम्स होता है, लेकिन उतना अगर आपको याद न रहे, क्योंकि आजकल जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा कामचोर हो गए हैं। कामचोर कहने का मतलब वो मेहनत करना नहीं जानते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं बनी बनाई चीजें उसके सामने आ जाए, बनी बनाई हर एक चीजें उसके साथ में रह जाए। उसी प्रकार से तो उसी संदर्भ में हमने यह कहा है कि अगर कोई भी बीमारी आपसे पूछा जाए किसी भी बोर्ड एग्जाम में, तो आप ये 5-6 लक्षण भी अगर आप लिख देते हैं ना तो आपका काम चल जाएगा। ये 6 लक्षण इस प्रकार से हैं: सिर में दर्द होना, बुखार आना, भूख कम लगना, चिड़चिड़ापन महसूस होना, कमजोरी महसूस होना, नींद कम आना। ये 6 लक्षण हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। उसी प्रकार से वो अगर यहाँ पर मान लीजिए कि हम लोग अगर रोकथाम की चर्चा कर लें, रोकथाम की चर्चा कर लें, यानी टाइफाइड का किस प्रकार से रोकथाम है, तो क्या कहेंगे इसका? हम लोग नहीं समझे बातों को। इसका रोकथाम हम लोग क्या कहेंगे? टाइफाइड का रोकथाम बार बार आपको बताएं। देखिए 3-4 को बीमारी और हम यही स्लो मोशन में पढ़ाएंगे। आपको हम बता दिए थे कि वो 4-5 को बीमारी हम स्लो मोशन में पढ़ेंगे, उसके बाद ऐसा ब्रह्मस्त्र देंगे कि 60-70 को जो बीमारी है सब लपेटा में आ जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? 3-4 को बीमारी इसलिए स्लो मोशन में हम लोग पढ़ रहे हैं कि आपको हम पेज पकड़ा रहे हैं, ताकि आप समझिए उस चीजों को, आप जानिए उस चीजों को कि किस तरीका से हम लोग किसी भी रोग संबंधी अगर क्वेश्चन आता है तो उसको डील करते हैं। बात समझ रहे हैं? उसी प्रकार से कर रोकथाम की अगर बात कर लें, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप रोकथाम हमें बताने की आवश्यकता नहीं होगी, आप खुद जानते हैं, क्योंकि आपको हम बार बार बताए हैं कि बउआ कि कोई भी रोग जो होता है, कोई भी बीमारी जो होता है, जिस तरीके से फैलता है ना, उसका उल्टा लिख देंगे हम लोग, उल्टा लिख देंगे तो उस बीमारी का क्या हो जाएगा? वो रोकथाम। बात समझे कि नहीं समझे? जैसे इस रोग का रोकथाम फैलने का तरीका क्या था? दूषित भोजन और दूषित जल। इसका रोकथाम हम लोग क्या कह देंगे? इसका उल्टा नहीं लिख देंगे कि भाई दूषित भोजन और दूषित जल का हम लोग सेवन नहीं करेंगे। अब हमको थोड़ा एक बार ये बता दीजिए, हाँ एक चीज और बताए थे, इसका जांच का ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है? बिडाल, इसका क्या है बुआ? जांच है। यानी कि अगर पूछ दे कभी भी आपसे, मान लीजिए कि टाइफाइड रोग को किस जांच के द्वारा हम लोग कंफर्म करते हैं, या किस प्रशिक्षण कहते हैं, परीक्षण कहते हैं, हाँ परीक्षण कहते हैं उसको प्रॉपर हिंदी में। इसका परीक्षण किससे करते हैं? तो हम लोग क्या कहेंगे? बिडाल से। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब हमको थोड़ा ये बता दीजिए आप लोग कि कोई ऐसे बच्चे हैं जिसको टाइफाइड से संबंधित क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो, यानी कि अगर मान लीजिए भविष्य में आपसे बोर्ड एग्जाम में यह पूछा जाए कि टाइफाइड क्या है, इसके फैलने के क्या तरीके हैं, इसका रोकथाम क्या है, इसका लक्षण क्या है, इसका जांच क्या है, तो आप लिख पाइएगा या अभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बताइए। थोड़ा जानना चाहेंगे आप लोगों से कि टाइफाइड को समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। टाइफाइड को समझने में किसी बच्चा को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बता सकते हैं। थोड़ा बताया जाए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो यानी कि अगर हम बात कर लें कि रॉयल की नगर नो सौर कप मार रहा है, देख रहे हो? हम्म, ठीक। तो यानी कभी भी अगर बोर्ड एग्जाम में आपसे टाइफाइड क्वेश्चन आवेगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये लिख पाइएगा बेहतर ढंग से। क्वेश्चन क्या रहेगा, एक बार टाइफाइड को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर जाएंगे। अभी हम लोग जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे थे। देखिए हाँ एक चीज और हम पहले कंफर्म कर दें आपको, देखिए हर्षी दीर्घी में कहीं एन्ने ओन्ने हो जाएगा तो उसके लिए थोड़ा कहीं दिल पर नहीं लीजिएगा, ठीक है? शायद जीवाणु इधर से होगा, ठीक? अच्छा जैसे भी हो, जीवाणु जनित रोग हम लोग अभी पढ़ रहे हैं।
जीवाणु जनित रोग कहने का मतलब हम लोग वैसे रोगों के बारे में जानकारी ले रहे हैं जो किससे होता है, जीवाणु से होता है, यानी कि बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, अगर 2 नंबर में एक बार पूछ भी दिया था कि जीवाणु जनित रोग किसे कहते हैं, एक जीवाणु जनित रोग का नाम बताइए, तो नॉर्मल क्वेश्चन था भाई, पिंडी क्वेश्चन था। वैसा रोग जो जीवाणु से होगा उसको जीवाणु जनित रोग कहेंगे। बहुत बच्चे उसको रटते रहते हैं, बता वो रटने वाला चीज है। बायोलॉजी को झेलना नहीं है, बायोलॉजी से खेलना है, फुटबॉल बना देंगे बायोलॉजी को। इधर से हम एक एयर देंगे, उन्हें जाकर गुड़केगा, उधर से आप एक एयर दीजिएगा। डू यू नो व्हाट इज एयर? लाइट, लाइट की बात कर रहे हैं। इधर से हम मारेंगे, उधर गुड़क के जाएगा, उधर से आप मारेंगे, इधर गुड़क, उसको जहीं तहीं राय बाएं कर देना है उसको। बात समझ रहे ना, धज्जी गर्दा गर्दा उड़ा दे, धुआं धुआं कर देंगे हम लोग बायोलॉजी को। ठीक है, डरना नहीं है बायोलॉजी से। हलवा चीज है हमारा, जुठंगों के तीर के तार बना देता है। अभी आज का एग्जाम्पल बता रहे हैं। आज क्या हुआ कि आज से मॉर्निंग हो गया स्कूल, तो मॉर्निंग हो गया तो कहीं आज कुछ काम था घर पे, तो थोड़ा सवेरे आ गए स्कूल से, तो दुकान पर गए थे। दुकान पर एक बच्चा मिला हमको। बच्चा मतलब एक गांव का था जो पढ़ करके जा रहा था। उसके साथ एक अपने क्लास का भी बच्चा था। उसको बुलाए, उसको मिठाई उठाई खिलाए। उसके साथ जो एक नया लड़का था, हम पूछे कि भाई कौन सा सब्जेक्ट रखे हो, तो साइंस रखे हैं। तो साइंस में कौन सा रखे हो, तो बायोलॉजी रखे हैं। कहाँ पढ़ते हो, तो एक सर का नाम बताए। हमें मौका अच्छा लगा, हमने पूछा कि भाई बायोगुरु का नाम सुने हो, तो नहीं जानते हैं। शॉट लगा भाई कि पहेरी में है, नाम नहीं जान रहा है भाई, गजब है। इतना बड़ा बड़ा, ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं कि हम बहुत पॉपुलर आदमी है, इतना बड़ा बड़ा होल्डिंग लगा है तो लोग नाम से भी तो जानता हो। ईवी कोई मास्टर है, वो लड़का है कोई मास्टर है, तो बोला हम नहीं जानते हैं। अच्छा एटीएम का नाम सुने? हाँ एटीएम का नाम सुने हैं। ठीक, तो हमने पूछा कि कभी क्यों नहीं गया भाई? हाँ कब देखना, मतलब उसके पास नहीं जाने का मकसद क्या था, नहीं जाने का कारण क्या था? उसने बताया कि नहीं, कभी हमको इच्छा ही नहीं हुआ जाने का वहां पर। बोले क्यों? हमें लगा कुछ हाई फाई क्लास होगा, फी ज्यादा होगा, इसी वजह से हम कभी गए ही नहीं। मुझे चलो ठीक है, नहीं गया, ऑफलाइन क्लास में हटाओ। एक बार हमने क्या किया था कि ऑनलाइन यानी कि लाइव क्लास का एक बड़ा सा होल्डिंग लगाया था, इसी बीच की बात है। उसके बाद वो हटाए हैं तो वहाँ पर रिजल्ट वाला होल्डिंग लगा है। तो हमने कहा कि लाइव क्लास का एक होल्डिंग लगा हुआ था, क्या तुमने कभी बायोगुरु को देखा है? तो नहीं, नहीं देखे। मतलब होल्डिंग जो लगा हुआ था लाइव क्लास का, तो कभी मन में इच्छा होता है ना कि एज ए स्टूडेंट हमें भी इच्छा होगी कि भाई ये लाइव क्लास का पोस्टर लगा, एक बार देख लें, सर्च करके क्या पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है। तो बोला कि नहीं हम देखे तो, लेकिन हमको कभी इच्छा नहीं जगा कि क्या है नहीं है, कभी देखने का मन ही नहीं हुआ। हम पे देखो, मतलब भाई तुम जानोगे ना कि कौन क्या है नहीं है, हम ही नहीं करें कि यहाँ पर हो, दैट डजंट मैटर भाई, वो क्या अलग चीजें हैं। लेकिन लाइफ में भी सिलेक्शन करना चाहिए ना कि अब जो है सो है। मानसिक स्थिति जब तक, तो कहने का मतलब कि आप सिलेक्शन करिए। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो वो बच्चा बता रहा था कि सर ना, हमारा सर ना बड़ी सीरियस हैं, सीरियस होकर के पढ़ाते हैं। और वो जो है ना बायोगुरु, वो ना मजाक मजाक में हर चीज को मजाक बना दिए हुए हैं बायोलॉजी को। अरे भाई तो बायोलॉजी को क्या करें, सीरियस कर दें? इसको इसी एंगल से पढ़ा दें कि टाइफाइड है, ये है, वो है। एक तो बच्चा पहले से डरा हुआ है साइंस को लेकर के, ऊपर से हम यहाँ पर उसको तीर के तार बना दे, पता चलेगा बच्चा के ऊपर होकर के बाउंस हो गया। उसको तो मजाक है ना, मजाके में ना पढ़ाना पड़ेगा। खैर चलिए, वो एक अलग चीजें थी, गप था। हाँ कोई लाने को ना बात। एक बार टाइफाइड के बारे में जान लेते हैं। तो बताए थे कि जीवाणु जनित रोग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। जीवाणु जनित रोग के बारे में क्या देखें कि वैसा रोग जो किससे होता है, जीवाणु से होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवाणु जनित रोग कहते हैं। रोग के नाम में हम लोग टाइफाइड देख लिए हैं। इसके रोगजनक कारक का नाम अगर पूछ दिया जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, वो जीवाणु, यानी कि जीवाणु से टाइफाइड होता है, बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है। जिस बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है उस बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहेंगे, सैल्मोनेला टाइफी कहेंगे। इसके फैलने के तरीके के बारे में अगर पूछा जाए तो हम लोग कह देंगे कि भाई दूषित भोजन और दूषित जल के माध्यम से टाइफाइड किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। वहीं अगर इसके लक्षण की बात कर ले तो नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं कि इसको कंटिन्यूअस फीवर रहता है, लगातार उसको बुखार शरीर में बना रहता है, कम या अधिक। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यह जो सामान्य लक्षण है इसमें से पत्र को उठा करके यहाँ से कॉपी मारेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? वहीं इसके रोकथाम के बारे में अगर हम लोग चर्चा कर लें तो इसी का नहीं, किसी भी बीमारी का, किसी भी रोग का अगर रोकथाम हमको लिखना हो तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, फैलने के तरीके का उल्टा करेंगे और वह क्या हो जाएगा, अपना रोकथाम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस टाइफाइड में एक चीज ध्यान रखना था कि विडाल जो होता है इस बीमारी का जांच है, परीक्षण है। अब किसी बच्चा को दिक्कत तो नहीं होगा, उम्मीद करते हैं। अब इसको थोड़ा मिटाते हैं। बात समझ में आ रहा है? एक मैथिल बॉय अमित जी हैं, चलिए थोड़ा बताया जाए। किसी बच्चा को कहीं पर दिक्कत है तो बता दीजिए थोड़ा, और अगर नहीं दिक्कत है तो इसको मिटाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से टाइफाइड से क्वेश्चन आता है। चलिए इसे थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं कि टाइफाइड से क्वेश्चन कैसे आता है।
देखिए जीवाणु जनित रोग क्या है? एक जीवाणु जनित रोग का नाम, रोगजनक कारक, फैलने के तरीके, फैलने के तरीके, लक्षण एवं रोकथाम के बारे में। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनसे हो जाएगा? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनसे हो जाएगा? ये क्वेश्चन है कि जीवाणु जनित रोग क्या है। एक जीवाणु जनित रोग का नाम, रोगजनक कारक, फैलने के तरीके, लक्षण एवं रोकथाम के बारे में बतावें। कितने से बच्चे हैं जिनसे हो जाएगा ये? या किसी बच्चे को दिक्कत है तो थोड़ा बताइए। कृष्ण मोहन यादव है, कह रहे हैं हो जाएगा। ठीक 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 ठीक। वहीं अगर पूछ दे टाइफाइड क्या है? अब बताइए। आई पूछ दिया वो कितना नंबर में? 5 नंबर में। कितने बच्चे से हो जाएगा? क्वेश्चन ये है टाइफाइड क्या है, इसके रोग का नाम, रोगजनक कारक, फैलने के तरीके, लक्षण एवं रोकथाम के बारे में बतावें। अब टाइफाइड के बारे में पूछ दिया, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनसे हो जाएगा ये? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनसे हो जाएगा ये? या फिर प्रियंका कुमारी का ये हो जाएगा। चलिए ठीक है। और कौन बच्चा जिसको दिक्कत भी हो तो थोड़ा बता सकते हैं, अगर दिक्कत उक्कत है टाइफाइड को समझने में तो, क्योंकि अब अगला बीमारी की ओर जाएंगे हम लोग। चलिए ठीक, 1 मिनट। अरे लाइक की संख्या बहुत कम है भाई, काहे है ऐसा? हरिशंकर यादव कह रहे हैं हो जाएगा। चलिए ठीक है। मतलब कहना पड़ता है भाई, गजब है आप लोग, भी मांगना पड़ता है। अगला बीमारी देखिए, टेटनस। अच्छा एगो चीज और हमको बता दीजिए। अब जना मान लीजिए कोनो एहन बीमारी पूछ दिया जिसके बारे में आपको एबीसीडी कठर कुछ नहीं पता है, जना कि एग्जाम्पल 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 एगो बीमारी है बुआ, रोग का नाम है टिटेनस। टिटेनस अगर इसके बारे में पूछ दिया, अगर जैसे मान लीजिए कि टिटेनस के बारे में अभी आपको हम कुछ नहीं बताए हैं कि टिटेनस क्या होता है। एक हर्ष कुमार है कह रहे हैं सर 4 लाख मेरा ही रहता है। चलिए थैंक यू। हाँ तो हम ये कह रहे हैं जैसे टिटेनस पूछ दिया है, अब टिटेनस के बारे में अभी तक, टेटनस जकरा गांव घर में कहते हैं महाराज वही टिटेनस है। हाँ हम ये कह रहे हैं कि जना मान लीजिए टिटेनस के बारे में अभी आपको हम कुछ नहीं बताए हैं
यह कैसे फैलता है, इसका रोगजनक कारक का क्या नाम है, इसका क्या लक्षण है, इसका क्या रोकथाम है। और अगर मान लीजिए कि कल एग्जाम हो जाए बोर्ड का, तो ये खाली छोड़ के रहिएगा टेटनस, आप लोग खाली तो नहीं छोड़ेंगे, तो टेटनस भी आप लोग लिख पाइएगा। यही देखिए, धीरे धीरे पेज पकड़ना है आपको, हर एक बीमारी का याद नहीं करना पड़ेगा। महाराज बायोलॉजी हलवा है। आप सिंपल लॉजिक, हमारा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। मान लीजिए हाँ, कि अगर याद करने से बायोलॉजी अगर याद होता तो हम आज आपके सामने मास्टर नहीं होते। इतना सिंपल लॉजिक समझिए, अगर याद करने वाला सब्जेक्ट होता बायोलॉजी, हम आपके सामने अभी नहीं रहते। इसमें लॉजिक है, इसमें पॉइंट है, वही थॉट आपको पकड़ना है। बात समझ में आ रही है? बात समझ रहे हैं कि नहीं? वही पॉइंट पकड़ना। धीरे धीरे जो लोग 2-3 को बीमारी पढ़ लिए होंगे, या फिर जो लोग बीमारी अभी तक पढ़ रहे हैं, उनको पता होगा कि इसमें फर्मा होता है। फर्मा मतलब समझ, जैसे कि ईंटा पारने वाला फर्मा होता है, उसमें कोई मत्था लगाने की आवश्यकता नहीं है। मिट्टी को डालो, एक उसका फ्रेम बना करके तैयार कर दिया, ईंटा बना कर तैयार कर दिया। उसी प्रकार से जैसे कि लिख दिए रोग का नाम, अब लिखेंगे वो रोगजनक कारक। रोगजनक कारक। अब टेटनस का रोगजनक कारक क्या हो जाएगा? टेटनस का रोगजनक कारक, टेटनस का रोगजनक कारक क्या हो जाएगा? तो सिंपल लॉजिक है, क्या हो जाएगा? वो है जीवाणु। जीवाणु का मतलब समझ रहे हैं? बैक्टीरिया। क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे हैं, यानी अभी हम केवल वैसे रोगों के बारे में ही पढ़ रहे हैं जो जीवाणु से होता है, जो बैक्टीरिया से होता है। तो अगर नहीं कुछ ध्यान रहे आपको, तो आप एक लाइन में जीवाणु तक कह सकते हैं ना, कि भाई यह जो टेटनस है यह जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। इतना कह करके भी आप क्या कर सकते हैं? अपना काम चला सकते हैं। तो टेटनस में रोग का नाम तो हो गया टेटनस, रोगजनक कारक हो गया जीवाणु। हाँ, अगर अब पूछता है कि किस जीवाणु से टेटनस होता है, अब उसका हम लोग क्या करेंगे? नाम देंगे। उसका नाम क्या आ जाएगा? कोलेस्ट्रम टिटेनी। कोलेस्ट्रम टिटेनी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यानी कि रोग का नाम क्या हो गया? टिटेनस। रोगजनक कारक हो गया जीवाणु। अगर पूछ देगा आपसे कि किस जीवाणु से टेटनस होता है, तो हम लोग क्या कह देंगे? कोलेस्ट्रम टिटेनी। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? रोगजनक कारक के बाद इसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं वह यह फैलते हैं, फैलने के, पढ़ते हैं फैलने के तरीके। यानी कि यह जो कोलेस्ट्रम टिटेनी है, कोलेस्ट्रम टिटेनी मतलब समझ रहे हैं? एक अरिहंत कुमार हैं, कह रहे हैं कि सर आप मैरिड हो। वही शायद आप अरिहंत भाई, शायद आप लेट से क्लास ज्वाइन किए हैं। ठीक है, ठीक है। अभी कई देर पहले शादी ब्याह पर ही चर्चा हुआ है, शादी विवाह पर ही चर्चा हुआ है कि अगल बगल में देखते हैं आजकल जिसका शादी ब्याह रहता है, ब्याह से 5 दिन पहले 10 दिन पहले इतना डीजे बजाता है घर पर, छप्पर पर, पूरा गौवा के। अरे भाई, गांव में समाज में और लोग हैं, उसको जीने दो। काहे उसको सुसाइड करने पर तुम लोग प्रेशर बना रहे हो? मतलब नहीं जिए हम लोग, गांव छोड़ दें, मतलब क्या चाहते हो? तुम्हारा ब्याह है, तुमको खुशी होगा, हमको नहीं है खुशी। काहे तुम, मतलब अब अभी भी शायद हो सकता है मे भी कि आप लोग का आवाज जा रहा होगा। वैसे तो हम यहाँ पर बैकग्राउंड साउंड म्यूट किए हुए हैं, लेकिन जाता होगा कनी मनी आवाज। लेकिन ये सब क्वेश्चन नहीं पूछिए, ठीक है? दर्द होता है, तकलीफ होता है। यहाँ देखिए, आप समझिए, अब टेटनस से संबंधित क्वेश्चन पूछिए ना कि टेटनस में क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। ये सब व्यक्तिगत सवाल हुआ, ये सब नहीं कोनो बात हुआ। हम ये क्या, कहाँ थे, कौन पॉइंट पर थे? हुआ रोग के नाम पर। तो रोग का नाम तो हो गया टिटेनस। रोगजनक कारक क्या होगा? जीवाणु। यानी कि अरे जा रहे हैं भाई, वहां जा रहे हैं, समझो पहले। तो रोग का नाम हो गया टिटेनस, रोगजनक कारक हो गया जीवाणु। किस जीवाणु से होगा? तो हो गया कोलेस्ट्रम टिटेनी। अब है कि यह रोग फैलता कैसे है। वैसे तो नॉर्मली आप लोग को पता होगा कि टेटनस कैसे फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में टेटनस कैसे फैलता है, इसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे। या फिर किसी भी व्यक्ति को या जो कोलेस्ट्रम टिटेनी है अपने गिरफ्त में कैसे लेता है, उसको अपने आगोश में कैसे लेता है, उसको कैसे प्रभावित करता है। ये कोलेस्ट्रम टिटेनी किसी व्यक्ति में टेटनस रोग कैसे उत्पन्न करता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं।
पढ़ते हैं, सॉरी इसके बारे में आप पहले से भी जानते होंगे। जैसे देखते होंगे गांव घर में हाथ पैर कट गया तो नॉर्मली ग्रामीण भाषा में क्या कहते लोग, जाके टेटनस का सुइया ले लो ना कि कोनो बीज जंग लगा हुआ, लोहा से हाथ कट गया, पैर कट गया, ब्लेड से कट गया मान लीजिए किसी प्रकार से, तो लोग क्या कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, जा करके टेटनस का इंजेक्शन लगवा लो भाई, ठीक हो जाएगा, नहीं तो बीमारी हो जाएगा, बड़का बीमारी होता है। जबकि उनको टेटनस के बारे में ABCD कुछ नहीं पता है, लेकिन उनका जो आप थॉट देखिएगा, उनका जो आप सोच देखिएगा, वो जरूर कहेंगे आपको, ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों को कोई पता जानकारी नहीं टेटनस के बारे में, वो भी आपको सलाह जरूर दे देंगे कि अगर किसी प्रकार का घाव है, किसी प्रकार का कट लग गया है आपको, तो आप क्या करिए, जा करके टेटनस का सुई लगवा लीजिए। टेटनस का जो मान लीजिए हम लोग कह सकते हैं कि जो मार्केट में मिलता है, इंजेक्शन मिलता है, आप इंजेक्शन को क्या करिए, लगवा लीजिए। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा आप यह भी देखते होंगे कि जो बकरियों में, यानी कि जो बकरी नहीं कह सकते उसको खस्सी कह सकते हैं, जिसको बकरा कह सकते हैं। हाँ, बकरा में जब आप इमेस्कुलेशन करते हैं, यानी कि उसका जो टेस्टिस वगैरह रिमूव किया जाता है, या फिर ऐसे समझिए उसका नसबंदी किया जाता है, बास डिफरेंस जगह उसका काट करके बांध दिया जाता है। तो पहले जमाना में क्या होता था, काट करके बांध दिया, उसमें छाउर ठूस देता था। छाउर, डू यू नो व्हाट इज छाउर? राख, अरे मतलब चूल्हा जो हम लोग लकड़ियों पर जब खाना बनाते हैं, उसका जो राख बनता है, उस राख को कटे हुए स्थान पर डाल देते थे, उससे अधिकांश टेटनस होने की संभावना बनी रहती थी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जब बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं, हाथ में कट लग गया, घुटना में कट लग गया, मतलब कट गया, ठोना फूट गया, हाथ कट गया, कहीं पर कुछ हो गया, तो वो लोग मिट्टी से अपना क्या करते थे, खून को बंद कर देते थे। ब्लीडिंग को यानी कि खून के बहने की जो प्रक्रिया है, खून जो बह रहा था, तो उसको क्या करते थे, मिट्टी वगैरह से अपना खून को बंद कर देते। हम लोग खुद किए हुए हैं, लेकिन बाद में जानकारी मिला हम लोगों को कि नहीं भाई, ये जो है ना, मिट्टी से बीमारी होता है। कौन सा बीमारी होता है बुआ? टेटनस बीमारी हो जाता है। और किसी भी घाव को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। खुला मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि हाँ हाथ पर, वैसे बचपन में हम लोग भी सुने हैं, जैसे कहीं पर कोई घाव है तो उसको खुला हुआ रखो, जितना खोल करके रखोगे उतना जल्दी सूखेगा घाव, उतना जल्दी ठीक होगा। लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आपके बॉडी में कहीं पर भी कट लगा हुआ है, बॉडी में कहीं पर भी कट लगा हुआ है, कहीं पर भी हाथ पर कटा हुआ है, कहीं पर भी घाव है, उसको ढक करके रखिए। ढक करके मतलब ये नहीं है कि सलगी में लपेट करके रखिए, स्वेटर में लपेट करके रखिए, शॉर्ट में लपेट करके रखिए, कम से कम बैंडेज जरूर करवा लीजिए उस पर। उसको खुला हुआ नहीं रखना है। आपको आपके घाव के द्वारा ही, आपके कटे खुटे स्थान के द्वारा ही यह जो बैक्टीरिया है कोलेस्ट्रिडियम टिटेनी आपके बॉडी में प्रवेश करते हैं और टेटनस रोग उत्पन्न करते हैं। बात समझ में आ रही है, या फिर टेटनस में समझने में अभी भी दिक्कत है? इसके बारे में जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी गलत फहमी है, उसको पहले दूर कर लीजिए। टेटनस के बारे में, टेटनस के बारे में नॉर्मली आपको इतना ध्यान रखना है कि कहीं पर भी बॉडी में अगर कटे खुटे का निशान हो, निशान कहते हैं, कटा खुटा हुआ हो, घाव हो, वाउंड जिसको कहते हैं, तो आप क्या करिए, उसको खुला नहीं रखना है। उसको समय समय पर उसके साफ सफाई का ध्यान रखेंगे हम लोग। जैसे देखते हैं जिसको ड्रेसिंग कहते हैं, जैसे हाथ पैर कट जाता है तो लोग डॉक्टर के पास जाकर उसका ड्रेसिंग करवाते हैं। उसका ड्रेसिंग करवाना है, उसके साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है, उसको ढक करके रखना है, ताकि यह जो बैक्टीरिया है कोलेस्ट्रिडियम टिटेनी, यह क्या हो। एक यादव नीरज जी का सर लाइक नहीं बढ़ रहा, बिल्कुल देखिए यादव भाई कितना ध्यान रखते हैं। नीरज जी एक आप लोग हैं, ठीक है, चलिए कोई मतलब नहीं बनता है। तो इतना चीज तो सीख गए ना कि अब अगर कभी भी अगर आपका हाथ पैर कटेगा, मान लीजिए भगवान ना करे कि कटे, लेकिन जिस उम्र में आप हैं बहुत तरह की गलतियां आप लोग करते रहते हैं। जैसे कि इसी बीच का एक कहानी बता रहे हैं, एक लड़का है श्याम कुमार नाम करके, अपने ऑफलाइन क्लास में वो क्या कर लिया था, मतलब एक प्रेम प्रसंग कहते हैं, वो बुग्गा बुग्गी नहीं होता है जो ये 11th-12th की उम्र में जो आमतौर पर होता है कि सपना सजाना, मतलब ख्यालों की दुनिया में रहता है, जमीन से मतलब हम कह सकते हैं कि सच्चाई से उसका कोई वास्ता नहीं है। वैसे बच्चों को मतलब रूबरू नहीं होते हैं अपने वास्तविकता से, वो हवा में उड़ रहे हैं, हवा में सपना सजाते हैं, हवा में महल बना रहे हैं, रेत की दीवार से अपना शीश महल सजा रहा है, उससे हम ब्याह करेंगे, बउआ होगा, बुच्ची होगा, इस तरीका से सपना देखते हैं। वो बच्चा हाथ काट रहा था ब्लेड से, लेकिन जैसे ही ब्लेड चलाया उसकी मां देख ली, उसको रोका, उसको डांटा, लेकिन तब तक तो हाथ कट चुका था। अब बच्चा को बैंडेज करके लाता है, बहुत दिन तक तो खुला हुआ रखा। फिर हमने जब बाद में उसको बताया कि भाई इसको खोल करके मत रखो, इसको क्या करो तुम ड्रेसिंग करवाओ बार बार, इसकी साफ सफाई का ध्यान रखो, तब जाकर के घाव जो है तुम्हारा जो घाव बन गया है वह घाव क्या होगा, ठीक होगा। तो इस तरीका से हरकत कभी भी मत करना है। देखिए ये बुग्गा बुग्गी वाला चीज है, इस सब का कोई मायने नहीं बनता है। वैसे हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप लोग मैच्योर होंगे, आप लोग परिपक्व होंगे।
इतना तो जरूर परिपक्व होंगे कि इस तरीके का जो चुटपुटिया हरकत है, ये छपरी वाला जो हरकत है, बुग्गा बुग्गी वाला जो हरकत है, इसमें आप कभी अपने आप को मत डालिएगा। ये फालतू के कह सकते हैं ढकोचले हैं, इससे कोई फायदा होने वाला आपका है नहीं। आज तक किसी का हुआ नहीं तो आपका क्या फायदा होगा? फालतू का आपका बदनामी है, इज्जत प्रतिष्ठा की हानि होगी, आपका जीवन बर्बाद होगा, आप कंसंट्रेट होकर के अपने भविष्य पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तमाम तरह की जो चीजें हैं इससे थोड़ा दूरी बना करके रहें। तो मेरे ख्याल से अपना व्यक्तिगत राय है कि बेहतर होगा आपके लिए, वैसे ही आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए। तो इसके फैलने के तरीके के बारे में तो बता दिए हैं भाई कि खुला हुआ अगर बॉडी में कहीं पर भी अगर घाव है, कट खुट का निशान, कट खुट गया है कहीं पर, तो उसके द्वारा आपके बॉडी में ये जो कोलेस्ट्रम टिटेनी है जो नाम का जीवाणु जो है वह क्या होता है आपके बॉडी में प्रवेश करते हैं। अब अगर मान लीजिए फैलने का तरीका हो गया, इसके लक्षण के बारे में अगर हम लोग चर्चा कर लें कि टिटनस का लक्षण क्या होता है। दिवाकर जी हैं, कह रहे हैं कि आप भी कभी किए थे क्या? चलिए ठीक है, इसके लक्षण के बारे में हम लोग जान रहे हैं। ठीक, किसके लक्षण के बारे में हुआ? टेटनस के लक्षण के बारे में हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, के लक्षण के बारे में इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। आमतौर पर क्या होता है, उत्तम जी हैं, चलिए ठीक, कि टिटनस का जो प्रमुख लक्षण है वह क्या है? पैरालिसिस है। पैरालिसिस समझ रहे हैं आप लोग? पैरालिसिस का तो नाम आप लोग जरूर सुने होंगे भाई। अब पोलियो का नाम सुने होंगे ना। पोलियो को लोग लक्षण पूछते हैं कि जैसे कि कभी कभी जैसे कि किसी लोग का हाथ सूख गया है, मान लीजिए पैर सूख गया है। सूख गया कहने का मतलब वह काम करना बंद कर दिया है, मतलब समझ रहे हैं बातों को, यानी कि वह जो अंग है, वह जो हाथ है या पैर है, आमतौर पर देखते हैं कि पैरालिसिस जो होता है वो 4 लिम्स में ही लगते हैं, यानी कि या तो हाथ में पैरालिसिस मारेगा, पैरालिसिस का सॉरी अटैक होगा, या फिर पैर में अटैक होगा। आमतौर पर देखने को ऐसा मिलता है कि 4 लिम्स में पैरालिसिस का अटैक होता है। तो आमतौर पर पोलियो के बारे में आप लोग अधिक जानते होंगे। लोग कहते होंगे आम बोलचाल की भाषा में भी कि उसको पोलियो मार दिया, उसको पोलियो का अटैक हुआ, उसको पोलियो का लक्षण हुआ, या पोलियो हो गया है उसको। लेकिन पोलियो तो कोई बीमारी है, वो लक्षण थोड़े है भाई। पोलियो तो कोई बीमारी है, उसे पोलियो के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसी प्रकार से पैरालिसिस को हमरे आपको जानना है। पैरालिसिस में आमतौर पर क्या होता है कि जिस अंग में पैरालिसिस का अटैक होता है, जिस अंग में पैरालिसिस मान लीजिए हम लोग कह सकते हैं उसके समान लक्षण दिखाई देते हैं, उस अंग में रक्त का जो परिवहन है, रक्त परिसंचरण जो है वो आमतौर पर कम हो जाते हैं या फिर बंद हो जाते हैं। तो स्वाभाविक सी बातें हैं कि जिस अंग में रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, वह अंग आपका काम करना बंद कर देगा। एग्जाम्पल के रूप में आप कुछ देर के लिए यहां से आप ब्लड का सर्कुलेशन बंद करके देखिएगा, आपको लगेगा ऐसा। हाँ, उत्तम जी कह रहे हैं विकलांग, बिल्कुल बिल्कुल विकलांग, हाँ वही वहीं पर जा रहे हैं। तो जिस हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो पैरालिसिस में बस इतना ही आपको ब्रेन में सेव करके रखना है कि पैरालिसिस जिस अंग में लगेगा, उस अंग में क्या होगा, रक्त का परिसंचलन यानी कि ब्लड का जो सर्कुलेशन होगा आमतौर पर या तो कम हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और आपको पता होगा जिस अंग में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाएगा वह अंग जो है काम करना बंद कर देता है, यानी कि निष्क्रिय हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तो इतना ही था। तो टिटनस में मुख्य रूप से जो प्रमुख लक्षण है इसका वह क्या है? वह पैरालिसिस का हो जाना। इसके अलावा इसका एक और लक्षण भी है, दूसरा लक्षण है कि मांसपेशियां जो होती है, मांसपेशियां, इसमें क्या होता है बुआ कि सिकुड़न हो जाती है। मांसपेशियों में सिकुड़न मतलब समझ रहे हैं, वह सिकुड़ना शुरू कर देता है। जगह जगह की जो मांसपेशियां हैं वह क्या होगा, सिकुड़ने लगती है। दर्द का एहसास होगा, जैसे गला है, बॉडी में जहां जहां भी मांसपेशियां हैं वह सभी मांसपेशियां क्या होती है, हाँ हाँ ठीक है, चलिए। हाँ, तो क्या कह रहे थे कि मांसपेशियों में सिकुड़न का शिकार हो जाता है बच्चा।
सिकुड़न मतलब समझ रहे हैं कि बॉडी है ना सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। नहीं देखते हैं कि पैरालिसिस वगैरह में, लकवा वगैरह में कि हाथ पैर सिकुड़ जाता है, जहां जहां भी मांसपेशियां वो सिकुड़ना शुरू कर देता है। अगर समय पर टिटनस का इलाज ना करे तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। रोगी को जितना भी मांसपेशियां उसमें काफी अधिक मात्रा में दर्द कैसा हो, इतना ही नहीं बुआ, काफी अधिक मात्रा में चिपचिपा द्रव पदार्थ कंठ में बनने लगते हैं, भरने लगते हैं, चिपचिपा द्रव पदार्थ, जिसकी वजह से रोगी को, मान लीजिए रोगी को सांस लेने में कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। मान लीजिए कि यही जो अपना नलिका, श्वसन नलिका है, इसमें कुछ चिपचिपा द्रव पदार्थ आपको भर दिया जाए, अब सांस लेने में कठिनाइयां होगी। अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिले तो बॉडी भी काम करना बंद कर देगा। तो वही चीजें हैं, ये इसके प्रमुख लक्षण है, 3 लक्षण प्रमुख है इसका। पहला लक्षण हो गया पैरालिसिस, दूसरा हो गया कि मांसपेशियों में सिकुड़न का होना, और तीसरा हो गया कि चिपचिपा द्रव पदार्थ क्या होती है, नलिकाओं में भरने लगती है, जिसकी वजह से रोगी को काफी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर समय पर टिटनस का इलाज न करवाया जाए, उपचार न करवाया जाए, तो रोगी की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। बात समझ में आ रहा है? एक दिवाकर कुमार कह रहे हैं कि लेर चूने लगता है। हाँ, कह सकते हैं लेर। डू यू नो व्हाट इज लेर? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे लेर नहीं जानते होंगे। खैर समझिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चिपचिपा द्रव पदार्थ से समझे ना कि उसमें काफी अधिक मात्रा में भर जाता है, यही हो गया। इसके अलावा टिटनस का जो 5 लक्षण आपको हम पीछे बताए थे, जो सामान्य लक्षण था, सामान्य लक्षण की बात कर ले तो जैसे अभी आपको हम बताए थे, सामान्य लक्षण में पहला बताए थे आपको सिर में दर्द होना, दूसरा बताए आपको बुखार लगना, तीसरा बताए हैं भूख कम लगना, चौथा बताए हैं कमजोरी महसूस होना, पांचवा बताए हैं चिड़चिड़ापन, छठा बताए हैं नींद कम आना। हम लोग क्या कर सकते हैं बुआ इसके लक्षण में, यानी कि टिटनस के लक्षण में क्या कर सकते हैं, ये 3 लक्षण तो कह ही देंगे कि पैरालिसिस होना, या फिर मांसपेशियों में सिकुड़न होना, या फिर कह सकते हैं कि श्वसन नलिकाओं में चिपचिपा पदार्थ का बन जाना। इसके अलावा भी अगर आपको लिखना हो तो आप इस 5 में से 26 लक्षण में से कोई भी लक्षण को क्या कर सकते हैं, उठा करके चिपका सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इतना से भी हमारा आपका काम बन जाएगा। समझ में आ रही है या फिर कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा बता सकते हैं आप। वहीं अगर मान लीजिए इसके रोकथाम की बात कर लें, रोकथाम की बात कर लें कि टिटनस को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, इसका फैलने का जो अभी बार बार आपको हम करें, किसी भी रोग का, किसी भी डिजीज का जो फैलने का तरीका होगा उसका हम लोग क्या कर देंगे बुआ, उल्टा कर देंगे। इसके टिटनस के फैलने के तरीके में आपको हम बताए हैं कि आमतौर पर यह जो बैक्टीरिया है कोलेस्ट्रेडियम टिटेनी, कोलेस्ट्रियम टिटेनी लिखा गया है, कोलेस्ट्रेडियम टिटेनी कहते हैं इसको। कोलेस्ट्रेडियम टिटेनी जो नाम का बैक्टीरिया है, यह क्या होता है कि आपके बॉडी में कहीं पर भी घाव है, कट है, उसके द्वारा अगर वह खुला हुआ है तो उसके माध्यम से क्या होता है कि आपके बॉडी में ये जो बैक्टीरिया है या एंट्री करता है, उसके माध्यम से यह क्या करता है, आपके बॉडी में प्रवेश करता है, और कौन सा रोग उत्पन्न करता है, टिटनस रोग उत्पन्न करता है, जिसको गांव घर में टिटनस कहते हैं, वैसे इसको टिटेनस कहते हैं बायोलॉजी की भाषा में। ये उसका फैलने का तरीका था। अगर इस टिटनस का हम लोग रोकथाम पढ़ लें, रोकथाम जानने का प्रयास करें, टिटनस का क्या रोकथाम होता है, तो बार बार आपको हम इतना ही कह रहे हैं, किसी भी डिजीज का, किसी भी रोग का जो रोकथाम होगा वह उसके फैलने के तरीका का उल्टा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका उल्टा लिख देंगे। वहीं अगर टिटनस के लक्षण की बात कर लें तो ये 3 लक्षण तो हम लोग कह ही देंगे। मान लीजिए जैसे पहला पैरालिसिस, मांसपेशियों सिकुड़न, चिपचिपा पदार्थों का भर जाना। इसके अलावा ये सामान्य लक्षण 6 गो था, इसमें से कोई भी लक्षण हम लोग उसमें डाल सकते हैं। रोकथाम में एक चीज आप आज सीख लीजिए कि हर एक बीमारी के रोकथाम में एक पॉइंट आपको जोड़ देना है लास्ट में, कि अगर इस रोग से संबंधित कोई भी लक्षण दिखाई देगा तो डॉक्टर से हम लोग संपर्क करेंगे, या हर बीमारी में उसका रोकथाम होगा। बात नहीं समझे बातों को? जैसे टिटनस पूछ दिया, सॉरी टाइफाइड पूछ दिया, टाइफाइड का रोकथाम क्या है, तो कह देंगे कि अगर टाइफाइड से संबंधित किसी प्रकार का लक्षण हमें दिखाई देता है तो हम लोग तुरंत क्या करेंगे, किसी डॉक्टर से संपर्क करेंगे। पूछ दिया रेबीज का रोकथाम क्या है, तो एक लाइन में कह देंगे भाई कि अगर रेबीज से संबंधित किसी प्रकार का लक्षण हमें दिखाई देता है तो हम लोग क्या करेंगे, डॉक्टर से संपर्क करेंगे। इतना चीज तो आप लोग कर ही सकते हैं भाई, कह ही सकते हैं आप। और एक उसका रोकथाम हो जाएगा कि जो जैसे वो फैलता होगा उसका उल्टा कर देंगे, तो उसका एक रोकथाम वो हो गया।
और दूसरा रोकथाम तो हम लोग को कॉमन रोकथाम पता है कि कोई भी बीमारी रहे उससे संबंधित अगर रोकथाम हम लक्षण दिखाई देता है मान लीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी डॉक्टर से संपर्क करेंगे। अब हमें आप लोग यह बताइए कि टिटनस को समझने में किसी प्रकार की समस्या है, दिक्कत है, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा अब लोग क्या करेंगे, अपने रथ को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा बताया जाए। कुंदन कुमार हैं, अमन जी हैं, मोहम्मद हबीब हैं, प्रियंका कुमारी हैं, और कोई बच्चा? भाई 5 को बच्चा भाई अक्सर ये रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। और कोनो बच्चा नहीं है जो बताएंगे कि भाई उनको दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है? थोड़ा बताया जाए। और कोई बच्चा है तो थोड़ा बताइए जिनको टिटनस समझने में दिक्कत हो। हर्ष कुमार है, कह रहे नहीं दिक्कत है, चलिए ठीक है। तो रोहित जी हैं। इतना ही बस आपको ध्यान में रखना है, किसी भी बीमारी में यही 4-5 को चीज आपको ध्यान में रखना है, उससे काम हो जाएगा आपका। ठीक है। दिवाकर जी हैं, कह रहे नहीं दिक्कत है, चलिए ठीक है। ठीक है। तो अगर टेटनस से संबंधित क्वेश्चन आपके पास आएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जवाब दे पाइएगा। अभी तक वो आप लोग 4 को बीमारी पढ़ लिए हैं। कोलरा यानी कि हैजा, हैजा पढ़ लिए हैं, निमोनिया पढ़ लिए हैं, टाइफाइड पढ़ लिए हैं, टेटनस पढ़ लिए हैं। इस 4 को बीमारी समझने में किसी भी बच्चा को दिक्कत हो तो बताइए, थोड़ा गर्दा उड़ा दिया जाएगा उसका, मतलब बच्चा का नहीं, बीमारी का। अगर ये 4 को बीमारी समझने में किसी बच्चा को कोई दिक्कत हो तो बताइए थोड़ा। जय सिंह जी हैं, सदभिया हैं। ठीक ठीक ठीक। एक रोहित जी हैं, कह रहे हैं कि सर 4 चैप्टर का नोट चाहिए। रोहित भाई बताइए, 8वां चैप्टर पर अभी हम लोग हैं, आप 4 चैप्टर का नोट मांग रहे हैं। उस समय में आप नहीं थे क्या ग्रुप में? जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, नीचे जो व्हाट्स पट्टी पर नंबर चल रहा है व्हाट्सएप वाला, उस नंबर पर आप अपना नाम, अपना एड्रेस लिख करके भेजिए, आपको हम लिंक दे देंगे। उस लिंक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं बुआ, कि व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा और जो वर्क देते हैं वर्क बना करके भेज दीजिएगा। वैसे कितना बना करके आप भेजते हैं ऊपर वाला जानते हैं बेहतर ढंग से, माफ नहीं करेंगे आपको। हम कह रहे हैं ना, माफ नहीं करेंगे। देख रहे हैं, वो देख रहे हैं ना सब कुछ ऊपर वाला, कि एक बंदा इतना मेहनत कर रहा है एक बच्चा के लिए और सामने वाला बच्चा उसका फीडबैक क्या दे रहा है वो जग जाहिर है। मतलब महाराज गजब है, एगो बच्चा बना करके नहीं भेजता है महाराज। हम क्या करें, हम लटक जाएं पंखा में? सबका नाम धर देंगे, सबका रिकॉर्ड है हमारा पास, लिख देंगे वो पन्ना पर। ये लोग हमको मेंटली टॉर्चर किया है, इसकी वजह से हम जा रहे हैं। हम डेली पढ़ाते थे, इतना समय निकाल करके आते थे, इतना इस तपोवन में अकेले कुटिया में बैठ करके राम राम सिया राम जो है सो तपस्या करते थे, और उसका परिणाम अच्छा सिला दिया तूने मेरे ऑनलाइन क्लास का। कह देंगे कि भाई लोग कभी भी बना करके नहीं भेजा है, बताइए हम क्या करें। हम ये आने वाला समय में देखिएगा लड़का का जो जीवन है ना संकट में हो जाएगा। त्या दुआरे कि अब लड़का का ब्याह नहीं होता है कि मतलब उल्टा अब समय आ गया है। अब जमाना बहुत जल्दी बदलने वाला है, आप याद रख लीजिए, इतना बात हमारा सेव करके रख लीजिए। और एक तो नहीं नहीं होता है लड़का का ब्याह, एहन चाइल्ड रहेगा छुछुन्नर वाला तो कोई नहीं पूछेगा, समझ रहे हो। अगर धोखा धोखी से बाप मैं करवाइयो देंगे बिया तो वो कन्या नहीं रहेगी, भाग जाएगी छोड़ करके। ये रहेगा नल्ला बेरोजगार पर। एक रति इतना काम चोर सब है, एक रति अपना देख के मतलब जना के सुबुगाना नहीं चाहता है।
मतलब सुख बुगावे कनी दे के भाई हल्का मेहनत उन्नत कर ले, एने एने आदमी सबके डायबिटीज हो जाता है, चिनिया बीमारी हो जाता है। बात समझ रहे हैं? रितेश कुमार कह रहे हैं हम तो भेजी थी और भेजते हैं। अरे भाई लड़की है तो लड़की का हम कहाँ कह रहे हैं, हम वो पुरुष वर्ग के कह रहे हैं, जो पिछड़ा अति पिछड़ा है ये लोग। इस लोग का भीमराव अम्बेडकर हम ही बनेंगे भविष्य में। देख रहे हैं कितना शोषित वर्ग है ये लोग। वैसे तो हर जगह इसका शोषण होबे करता है लड़का लोग का। अब फिर भी अपना चैल बैन नहीं सुधार रहा है। इसका चैल चलन से जो है सो परेशान है महाराज लोग। कितना दिन हम प्रेम से कहें, हम 76 दिन बोले हैं कि बुआ अब बेसी रहता है। आप बताइए, एगो बीमारी देते हैं आप, एगो बीमारी बना करके आप भेज सकते हैं, उतना भी नहीं बनाता है। वहीं लड़की लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है, डेली बेचारी लोग बना बना के भेजती है, पढ़ती है। अब देख लीजिएगा टॉपर सबको उल्टा करके देख लीजिए ना, बिहार बोर्ड का टॉपर या कोनो बोर्ड का, यूपी बोर्ड का टॉपर या कोनो बोर्ड का टॉपर या कोनो एग्जाम का बात देख लीजिए, हर जगह लड़कियां टॉप करती है। हम नहीं कहते कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन क्या कहाँ जा रहा है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अपने आप को कहाँ ढकेल रहे हैं। एक उत्तम कुमार है, कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। बोलिए भाई, बताइए, पूछ लीजिए। बनाते तो है नहीं कोई लोग, पूछ लीजिए सवाल अपना। टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हैं। एक अमन कुमार कह रहा, हर्ष तुम लड़की हो। अरे देख रहे हो, यही शिक्षा बिच्छा, यही शिक्षा बिच्छा तुम लोग को ना रोड पर ला देगा। देखा कितना एक्साइटेड होकर के इतना देर हम गप दिए, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। एक बेचारी कह दी कि हम भेजी थी, अब वैसी पता पूछ रहा है उससे तुम लड़की हो। लड्डू फूट गया इसके मन में, तुम माँ कहीं का। चल प्रकृति में सुधार लाओ। एगो बच्चा कहते कि क्वेश्चन कुछ पूछना है, पूछिए। कोई उत्तम नाम करके बालक है। हमरो आप कनी कनी हो रहा है केस। चलिए ठीक, इसको हम मिटाते हैं। टेटनस समझने में किसी बच्चा कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए ठीक, दिक्कत है तो थोड़ा बोलिए। टेटनस में इतना ही ध्यान रखेंगे कि टेटनस एक जीवाणुओं से होने वाला रोग है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। जिस बैक्टीरिया से टेटनस होगा उसको कहें क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इसके फैलने के तरीके के बारे में अब ये बता दिए हैं बुआ कि घाव जो होगा हाथ पैर पर या कहीं पर कट खुट गया है, उसको अगर आप खुला रखते हैं तो उसके माध्यम से आपके बॉडी में क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी फैलता है और विभिन्न तरह के हाँ हाँ हाँ, तो उसे आपके बॉडी में प्रवेश करेगा और टेटनस रोग को उत्पन्न करेगा। इसके लक्षण के बारे में बात करें तो यही 3 लक्षण बताए हैं। पैरालिसिस का होना, सर हाउ टू रिमूव, सॉरी हाउ टू मूव ऑन टू समवन। देखिए देखिए, सही बात पूछे हैं उत्तम जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यही जो आपका व्यक्तिगत समस्या होता है ना, ये बड़ी अजीब समस्या होता है। पहले कहीं अगर हम मिटा देते हैं। अब आपके समस्या को हम समझ गए हैं, हम दे रहे हैं जवाब आपके समस्या को। देखिए जिस उम्र में आप हैं, जिस एज में आप लोग अभी हैं, उसको हम जो है व्यक्तिगत रूप से काफी डेंजर जोन मानते हैं। कभी हम भी उस उम्र में थे, कभी हम भी उस एज में थे। काफी ऐसे कह सकते हैं कि काफी अजीब स्थिति होती है अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को नियंत्रित करना। आप ऐसा समझ लीजिए कि आप लोहा हैं, अगल बगल में काफी चंबुके हैं। चंबुक समझ रहे हैं? चंबुक, हाँ, आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है, लेकिन अपने आप पर क्या करना है, पुट्टी लगा लेना है ताकि आप उस डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाएं। अब जो लोग गलती कर चुके हैं, अब उससे निकलना चाह रहे थे, अच्छी बातें हैं, निकलिए भाई। उसके लिए बहुत तरह की चीजें होती है, और जब तक आप लाइफ में पुरानी बातों को छोड़ करके आगे नहीं बढ़िएगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारा आपका समस्या क्या है ना कि हम आप यही जानते हैं या यही मानते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि ये भी चीज पकड़े रहें, आगे भी बढ़ जाएं। ऐसा नहीं होता है। अपने लाइफ में 2 चीजों को ध्यान रखिएगा। आगे अगर हमें बढ़ना है मान लीजिए, तो पीछे वाला पैर हमें उठाना पड़ेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा, पीछे जो चीजें थी, तब जाकर के हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं, यहाँ लाइफ क्लास में उतना चीजें हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इतना आप जरूर ध्यान रखिए, आप सक्सेसफुल होइए, बेहतर बनिए,
आप जहां पर जिस किसी के भी साथ अगर रिलेशनशिप में हैं तो हर एक रिलेशनशिप का मकसद केवल और केवल कहीं ना कहीं लोभ है, स्वार्थ है। जब तक आपसे उसका स्वार्थ है, यानी मोटा मोटी अगर सामान्य भाषाओं में कहें, जब तक आपसे उसका काम है या उसका आपसे काम है, तभी तक आपका रिलेशनशिप है। कोई भी रिलेशनशिप का जो मेन पॉइंट आप केंद्र बिंदु खोजिएगा ना कहीं आपको फायदा, या कह सकते हैं कि उसका हमसे कोई काम, उसको हमसे कोई काम होगा या हमको उससे कोई काम है। इसीलिए कहीं ना कहीं आजकल का जो रिलेशनशिप है वो एग्जिस्ट करता है। जब आपसे कोई काम खत्म, आपका नाम खत्म। तो अपने आप को इस लायक बनाइए, आप उपयोगी बनिए। सपोज करिए कि अभी आप पैशन प्रो पर चल रहे हैं, टीवीएस की कोई स्प्लेंडर पर चल रहे हैं, भविष्य में कभी आपको कोई केटीएम दे, तो जाना ना जाना एक सेकेंडरी चीजें होती है, लेकिन दिली ख्वाहिश जरूर रहेगी कि हम थोड़ा, अगर उससे ऊपर कोई कुछ दे दे, उससे ऊपर कोई कुछ दे दे, तो हर व्यक्ति का यह ख्वाहिश होता है कि अपने आप को हम बेहतर की ओर मूव करें। ये मानव का एक मानवीय नेचर है, मानवीय गुण है। इसीलिए अपने आप को इस लायक बनाइए और उस चीजों को भूल जाइए कि ये यहाँ था, यहाँ से वो वहां चला गया। हो सकता है मे बी कि आपसे कुछ बेहतर हो वहां पर, इसीलिए बच्चा वहां पर मूव किया है। तो अपने आप को बेहतर बनाइए ना, अपने आप को बेहतर बनाने पर अपने आप पर काम करिए, दुनिया आपके पीछे आएगी। बातों को समझ रहे हैं या फिर नहीं समझ रहे हैं तो वो क्या कहते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मैसेज करिए, आपको बेहतर ढंग से समझाया जाएगा। ठीक है, खैर चलिए टॉपिक की बात करते हैं। तो क्लास बायोलॉजी 12th में चैप्टर 8 को हम लोग पढ़ रहे थे। नहीं भाई, जाता है, किसी का बाल बच्चा है, कैसे छोड़ देंगे भाई? हैं, बहुत तरह की चीजें ऐसी है जो बच्चा अपने घर परिवार से शेयर नहीं कर सकता है, अपने दोस्तों से शेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे वहां पर लगता है कि यहाँ अगर हम शेयर करते तो हमारा बेइज्जती हो जाएगा। तो बच्चा शेयर करे तो करे कहाँ? सबसे बड़ी समस्या तो यह है भाई, अंदर ही अंदर घुटन होता है बच्चों को, और वही बच्चे गलत स्टेप ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप किसी के साथ शेयर करिए, अनुभवी लोगों के पास, अपने से सीनियर के पास, ताकि वो सही रास्ता, सही राह आपको दिखावें। बात समझ रहे हैं? वही चीज है। तो चैप्टर 8 में जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे वो टॉपिक पढ़ रहे थे जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे थे, जिसमें कि 4 बीमारी हम लोग पढ़े हैं। पहले पढ़े थे कोलरा यानी कि हैजा के बारे में। उसके बाद पढ़े हम लोग निमोनिया के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़े थे टाइफाइड के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं आज टिटेनस के बारे में। इस 4 को बीमारी को समझने में किसी बच्चा कोई दिक्कत है तो बताइए थोड़ा। ये 4 बीमारी हम लोग पढ़ चुके हैं। कोलरा पढ़ लिए हैं, जिसको हैजा हम लोग बोलते हैं, निमोनिया पढ़ लिए हैं, टाइफाइड पढ़ लिए हैं, टिटेनस पढ़ लिए। इस चारों बीमारी का हम लोग कहें तो रोगजनक कारक पढ़ लिए हैं, यानी कि यह बीमारी किस जीवाणु से होता है, किस बैक्टीरिया से होता है। इस चारों बीमारी के बारे में हम लोग जान चुके हैं। यह चारों जो रोग है, जैसे कि कोलरा है, टाइफाइड है, निमोनिया है, टिटनस है, यह कैसे होता है किसी व्यक्ति में। जैसे कि सपोज करिए कि अभी आप स्वस्थ हैं, आप में क्या होगा भाई, हम ही जैसे मान लीजिए अभी हमको इन चारों में से कोनो बीमारी नहीं है, हमको कभी अगर मान लीजिए टाइफाइड हो गया तो कैसे हो गया टाइफाइड, यानी कि इसके इस चारों बीमारी के फैलने के तरीके के बारे में जाने हैं। इसका क्या लक्षण होगा, यानी कि कैसे हम लोग जानेंगे कि टिटनस हो गया है, कि टाइफाइड हो गया है, कि निमोनिया हो गया है, कि कोलरा हो गया। तो सभी बीमारी का अपना अपना एक लक्षण है। इसके अलावा आपको हम एक कॉमन लक्षण भी आपको हम दे दिए हैं। अच्छा, जय सिंह जी कह रहे हैं कि सर आज मेरा बर्थडे था, आप विश नहीं किए। चलिए, आप लोग मनाते हैं, आप लोग नए जमाने के लोग हैं, उसको क्या कहते हैं, हैप्पी बर्थडे जय जय सिंह जी। उसके बाद तो हम लोग देखते हैं कि आप जिए हजारों साल जय सिंह जी। अब यही काम से हमारा रह गया है। ठीक है, चलिए चलिए, खुशी की बात है, आपका जन्मदिन है आज। तो यहाँ से तो हम कोई गिफ्ट आपको हम नहीं भेज सकते हैं, एक आशीर्वाद कह सकते हैं, भेज सकते हैं, एक दुआ भेज सकते हैं आपको। ठीक ठीक, चलिए चलिए। हम लोग रोग पर आते हैं। यही 4 गो बीमारी था, यही 4 बीमारी के बारे में हम लोग जाने हैं, इसके रोकथाम के बारे में जाने हैं, इसके हर एक चीज़ों के बारे में हम लोग जाने हैं। तो इसमें तो किसी प्रकार की इसका रोकथाम कैसे होता है, इस चारों बीमारी का, इस सब के बारे में हम लोग जानकारी ले चुके हैं। इस चारों बीमारी को समझने में किसी बच्चा को कहीं पर दिक्कत हो तो थोड़ा बताइए।
इस चारों बीमारी को समझने में, इस चारों बीमारी को समझने में कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो थोड़ा बताया जाए। चलिए, हमको थोड़ा बता दीजिए कि इस चारों बीमारी में, यानी कि इस चारों बीमारी को समझने में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो थोड़ा बताइए। कहीं पर भी अगर भविष्य में आपसे कोलरा से क्वेश्चन आएगा तो आप लिख पाइएगा कि नहीं, निमोनिया से क्वेश्चन आएगा तो आप लिख पाइएगा कि नहीं, टाइफाइड से आएगा, टिटनेस से आएगा तो लिख पाइएगा कि नहीं। यानी अगर दिक्कत है कहीं पर, मान लीजिए किसी भी लोगों को, हम उम्मीद करते हैं कि आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत है तो आप क्या करें ना कि कल वाला वीडियो देख लीजिए, परसों वाला देख लीजिए, तरसों वाला देख लीजिए। एक दिन में, आज ही हम 2 बीमारी पढ़ाए हैं आज, नहीं तो एक दिन में एगो बीमारी पढ़ाए थे, एक दिन में एगो पढ़ाए थे। इसी प्रकार से देखिए धीरे धीरे हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे बीमारी का। एक दिन में 3 को बीमारी पढ़ लेंगे, 4 को बीमारी पढ़ लेंगे। अभी थोड़ा धीरे धीरे स्लो मोशन में इसीलिए जा रहे थे कि थोड़ा आपको हम ट्रैक पर ला रहे थे। ट्रैक पर समझ रहे, पटरी पर ला रहे थे। जैसे ही आप पटरी पर आ जाएगा ना, आप अपने दौड़ने लगिएगा। इसीलिए एक दिन में हम कोलरा ही जाने थे, एक दिन में निमोनिया ही पढ़े, आज 2 बीमारी पढ़ लिए। उसी प्रकार से एक दिन में 3 बीमारी पढ़ लेंगे। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलिए, एक क्वेश्चन दे देते हैं और उम्मीद आपसे हम यही करते हैं कि आप लोग थोड़ा बना करके भेज दीजिए ग्रुप में। ठीक है, और सभी लोग ग्रुप में होंगे, हम यही आशा करते हैं आप लोगों से। और जो लोग नहीं हैं तो वो क्या कर सकते हैं कि अथी वाला जो ग्रुप है, सॉरी, नंबर जो नीचे चल रहा है पट्टी पर, उस पर क्या कर सकते हैं, अपना नाम और एड्रेस भेज दीजिएगा, आपको हम भेज देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा सभी लोगों से। इसमें क्या है कि कहा जा रहा है कि निम्न रोगों का रोगजनक कारक, लक्षण, फैलने के तरीके एवं रोकथाम के बारे में बताना है आपको। रोहित कुमार कह रहे हैं कि सर, पंडुली रमेश कह रहे हैं कौन ग्रुप में, लाइव क्लास का जो ग्रुप बनाया गया है बुआ, लाइव क्लास का। जो लोग नहीं है ग्रुप में, एक नंबर लिख लीजिए। इस पर क्या करना है कि अपना नाम, इस पर क्या करना है, अपना नाम और एड्रेस भेज देना है। जिससे कि क्या होगा कि आप पर एक व्हाट्सएप का लिंक जाएगा ग्रुप का, उस ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। खुला हुआ ग्रुप है, आप अपना जवाब भेज सकते हैं उसमें। ठीक है, हम्म। क्वेश्चन क्या है कि जैसे कोलरा है तो इसका रोगजनक कारक बताना है, इसका लक्षण बताना है, इसके फैलने के तरीके बताना है, इसका रोकथाम बताना है। ठीक है, सभी लोग बना करके भेज देंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जो लोग अभी तक नहीं किए होंगे, लाइक वगैरह कर दीजिएगा। और जो लोग सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए होंगे तो कर देंगे। और देखिए, एक आप लोग अपने दोस्तों को नहीं बताते हैं भाई, बताइए। थोड़ा अपने दोस्तों लोगों को भी बताया करिए कि भाई एक हैं, लैब दे रहे हैं, थोड़ा ज्वाइन कर लो, फालतू में क्या जा रहा है तुम्हारा। ठीक है, तो थोड़ा अपने दोस्त लोगों को भी थोड़ा बता दिया करिए। हाँ, ठीक है, उसको थोड़ा शेयर कर दिया करिए, तो बताइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं 7 बजे। 7:05 हो जाता है, इसके लिए हमें सॉरी, हमें खेद है।
थोड़ा इस सब को सेट उट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। वैसे हम आ तो जाते हैं टाइम पर, लेकिन थोड़ा सेट वगैरह करने में कभी नेटवर्क नहीं पकड़ते रहता है, इसे में थोड़ा 5-10 मिनट लग जाता है। लेकिन आप इंतजार करते हैं, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद है। इसके लिए लव यू, थैंक यू, शुभ रात्रि, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम नहीं हो आता है, स्वीट ड्रीम मतलब अच्छा अच्छा सपना देखिए आप, अब बना करके भेजिए आप, ठीक है, बाय।